आदित्य योगीनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, बाद में असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूनम संखवार जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, जिला प्रभारी कानपुर देहात श्री अशोक राजपूत जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात मनोज शुक्ला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राजू जी, नगर पालिका अध्यक्ष जीजक अमित तिवारी जी, आज के इस पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला संखवार जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित शंकरगंज झीझक के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बाबा धर्मगढ़ के इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को नमन करता हूं। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जिन अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था, ऐसे सभी अमर बलिदानियों को भी नमन करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और झीझक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजय श्री श्री सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर।
और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मुझे एक बात बताओ, जीजा के कितने लोग थे जो लोग अयोध्या में अब तक दर्शन करके आ गए हैं? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। और मैं यहाँ पे कहूंगा श्रीमती पूनम संघवार जी से भी और श्री सुब्रत पाठक जी से भी कि चुनाव के बाद मौका निकाल करके एक बार दर्शन कराने के लिए इन लोगों को जरूर लेके चले जाइए। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे लोग तो धन्य हुआ ही हुआ। दूसरे लोग अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। आप भी कह सकते हैं हम तक जब जाएंगे, ये जवाब देने के लिए आपके पास उस समय वक्त होगा। कह सकते हैं कि देखिए आपका जो संकल्प था, और संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है, और इसमें हमारा भी योगदान है। आपका योगदान इस रूप में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारों को आपके वोट से बनाने का योगदान मिला है, आपका वोट मिला है, तब सरकार बनी